बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू व्यू नेक्स्ट एंड प्रीवियस लेक्चर में अपना थीम नंबर जो 13 था वो कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम अपना जो थीम नंबर 14 होगा उसको कंप्लीट करेंगे। ये हमारे पास लास्ट थीम है जो कि हमने कवर करना है एंड कंग्रेचुलेशन, आज हम लास्ट थीम अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो जिस स्टूडेंट को समझ नहीं आई, जिस स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर वॉच नहीं किए, वो जाकर चैनल पर जो प्लेलिस्ट मौजूद है उसको जाकर एक्सेस करें और प्रीवियस जो लेक्चर होंगे वो उनको जाकर वॉच इजीली वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पेपर होगा वो टोटली एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा। एमसीक्यूज़ भी यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही आते हैं। ना शॉर्ट होंगे, ना लॉन्ग होंगे, ना ही इनमें से कोई चीज़ आप लोगों ने हाइलाइट में नहीं करके दी है, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो आप लोगों ग्रुप्स में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। वो जस्ट आप लोग रीड करें, आपका पेपर 80 टू 90% सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो आज हम स्टडी करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड अदर कीज़ इश्यूज़ के बारे में। थीम नंबर 14 और थीम नंबर 13 दोनों के मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मुझे इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगी मीन्स कि जिनको मैं हाइलाइट करके आप लोगों को अलग उनके शॉर्ट नोट्स बना के दूँ। तो ये तमाम चीज़ें दी गई हैं, आपने जैसे इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं और आपका पेपर मीन्स कि 80 टू 90% सॉल्व इंशाल्लाह हो जाएगा और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पहले तो ओवरव्यू कर लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कि ये होता क्या है, डिफाइन बताई गया है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है क्रिएशन ऑफ द माइंड मीन्स के माइंड यानी दिमाग से निकली हुई चीज़ें जो किसी इंसान ने क्रिएट की हों। मिसाल के तौर पर इन्वेंशन है, मशीनरी है, हमारे पास ब्रांड नेम है, लोगो है, बुक्स है, सॉन्ग, म्यूज़िक, सॉफ्टवेयर, डिज़ाइन, सिंबल, इमेजेस वगैरह, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ये सब चीज़ें ना लॉ के ज़रिए से प्रोटेक्ट की होती हैं। आगे हमारे पास आता है पर्पस। पर्पस में हमारे पास आता है पर्पस क्यों इम्पोर्टेंट होता है। आईपी जो हमारे पास होता है ना, उसका मेन मकसद होता है क्रिएटर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, ताकि कोई और जो ना उनका जो वर्क है यहाँ पर वो मीन्स कि अपनी चोरी करके अपने पास ना रख सके। तो इसमें पहला क्या आता है हमारे पास, क्रिएटर्स के राइट का प्रोटेक्ट करना आ जाता है एंड सेकंड हमारे पास आता है इन्वेशन इंकरेज करना है। क्रिएटर्स के राइट का मैंने बता दिया है कि कोई और चीज़ मीन्स के जैसे कि यूट्यूब का ले लें। अब यूट्यूब के ऊपर ना कोई भी चीज़ जब अपलोड करते हैं ना, उसके बाद उसके राइट्स चले जाते हैं। कोई बंदा सेम एज़ इट इज़ उसकी वॉइस में उसकी मीन्स के थंबनेल्स और चीज़ें वगैरह, बैनर, नेम, लोगो, कोई और बंदा जाकर लगाता है ना अपने चैनल के ऊपर, सेम वही चीज़ें करता है, तो उसका जो चैनल है वो वहाँ पर बैन आ जाता है, स्ट्राइक लगा देते हैं उनके चैनल के ऊपर। तो ये चीज़ें हो जाती हैं प्रोडक्ट्स, क्रिएटर्स एंड बिज़नेस के बारे में एंड और इसका इंकरेज और इन्वेस्टमेंट के बारे में। इसमें ना जब प्रोटेक्शन मिलेगी ना, तो लोग जो हैं वो न्यू आइडियाज़ लाएँगे, क्योंकि वो उनकी प्रोटेक्शन लगी है, वो उनके पास चली है। अब इसको देखिए ना, कोई और दूसरा बंदा है वो क्या करेगा, वो न्यू इन्वेंशन लेके आएगा, उसको मेरे से कम्पीट करने की कोशिश करेगा। अब इसका इतना अच्छा जा रहा है तो मैं इससे कोई अच्छी चीज़ लेके आऊँ, ताकि जो मेरे चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर हाई चली जाएँ, वो सक्सेस में आ जाएँगे। आगे हमारे पास सेफगार्ड एंड ब्रांड आइडेंटिटी, लाइक इन कंपनी का नेम और जो रेपुटेशन की सिक्योर मीन्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रह जाता है। सिंपल अल्फाज में आईपी क्या करता है, प्रोटेक्शन देती है, मोटिवेशन देता है और जो बिज़नेस की वैल्यू उसको यहाँ पर सिक्योर करता है काफ़ी ज़्यादा। आगे चलते हैं, आगे हमें बताता है की फॉर्म्स कवर्ड। की फॉर्म्स कवर्ड में ट्रेडमार्क आता है, कॉपीराइट आता है, हमारे पास पेटेंट यहाँ पर आ जाता है इसके अंदर। तो आगे चलते हैं, आगे हमें पता चलता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क डिफाइन यहाँ पर बताई गई है ट्रेडमार्क की, कि ट्रेडमार्क एक साइन, एक लोगो, वर्ड, फ्रेज़, डिज़ाइन या सिंबल होता है जो एक बिज़नेस के गुड्स या सर्विसेज़ को जो दूसरों से डिस्कशन करते हैं। मिसाल के तौर पर जो निक का लोगो है यहाँ पर एंड कोका कोला का नेम है और पेप्सी का डिज़ाइन, मतलब कि कस्टमर दूर से ही पहचान लेता है कि प्रोडक्ट किस कंपनी का है। उनका सेम मीन्स कि अगर आप कहीं भी जो राइट का निशान है, जो टिक का निशान है, वो आप लोग देखोगे तो पता चल जाएगा ये निक का लोगो है। कोका कोला का नेम जब आप सुनोगे पता चलेगा कोका कोला की कंपनी। पेप्सी का डिज़ाइन जब आप देखोगे ना ब्लू कलर का और ब्लैक वगैरह, तो आपको पता चल जाएगा ये पेप्सी की कंपनी का लोगो है। तो आगे हमारे पास आता है पर्पज़ ऑफ ट्रेडमार्क। तो इसमें पहले हमारे पास है प्रोडक्ट ब्रांड आइडेंटिटी और सेकंड पर आता है प्रिवेंट यूजेज़ ऑफ अनफिसाइनली सिमिलर मार्क्स, कि कोई दूसरा सेम मिलता-जुलता नेम तो यूज़ ना कर स नहीं कर सकता। आगे मेरे पास आता है लीगल फ्रेमवर्क इन पाकिस्तान। तो पहला इसमें हमारे पास लॉ आता है, लॉ ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 है एंड अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी आईपीओ पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर यहाँ पर काम करती हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क का जाता है, टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क मीन्स के आसान एक्सप्रेशन में बताते हैं। वर्ड्स मार्क लाइक सिर्फ नेम है नेस्ले का। लोगो जिसमें क्या आते हैं, लोगो एंड सिंबल्स में विजुअल साइन आते हैं, निक का जो टिक है यहाँ पर वो आ जाता है एंड जो स्लोगन्स हैं, स्लोगन्स में शॉर्ट कैची लाइन जस्ट डू इट वगैरह और जो 3D मार्क्स हैं उसके अंदर यहाँ पर आ जाता है शेप प्रोटेक्टेड मीन्स कोका कोला बॉटल वगैरह और जो साउंड यहाँ पर मार्क्स हैं, साउंड या टोन वगैरह मिसाल के तौर पर जो ब्रांड जिंगल है यहाँ पर पाकिस्तान में अब इमर्जिंग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। आगे हमारे पास आता है ट्रेड, जो रजिस्ट्रेशन है ट्रेड की, ट्रेड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब जो ट्रेड है, जो हमारे पास लोगो था, नेम था, ब्रांड था, शेप थी जो स्लोगन्स थे, वो उनका जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, प्रोसेस है ट्रेड के अंदर, वो किस तरह से हम करते हैं। तो पहला हमारे पास है सर्च एक्जिस्टिंग मार्क।
लाइक ये चेक करना चाहिए कोई सिमिलर ट्रेडमार्क इससे पहले तो नहीं हो चुका। यहाँ पर ऑप्शन बी काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड होते हैं। अप्लाई टू आईपीओ पाकिस्तान। एंड थर्ड नंबर पर आता है एग्जामिनेशन बाय रजिस्टर्ड। आईपीओ चेक करती है कि लीगल रिक्वायरमेंट इसके पास मौजूद है कि नहीं। पब्लिकेशन इन ट्रेडमार्क जनरल। तो 2 मंथ्स का टाइम होता है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो वो यहाँ पर राइज़ कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यूज़ इफ नो अपोजिट और रिज़ॉल्व अपोजिशन। अगर ऑब्जेक्ट ना हो या रिज़ॉल्व हो जाए तब यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे इशूड कर दिया जाता है। आगे मैं बताते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी ऑफ यहाँ पर ट्रेडमार्क क्या बताती है कि 10 इयर्स यहाँ पर इनिशियली होते हैं उस जो हमारे पास प्रोजेक्ट होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो बनने के बाद फिर हर 10 साल बाद यहाँ पर रिन्यू करना होता है, इसलिए ट्रेडमार्क ऑलमोस्ट लाइफ टाइम असिस्ट बन जाता है। तो कॉपीराइट आ जाता है हमारे पास आगे। कॉपीराइट डिफाइन यहाँ पर बताइए। कॉपीराइट का मतलब होता है ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क्स के क्रिएटर्स को लीगल प्रोटेक्शन देना कि ये प्रोडक्ट आपका है, आपने बनाया है। यहाँ पर प्रोटेक्टेड वर्क्स करते हैं बुक्स पर, आर्टिकल्स, म्यूज़िक, फ़िल्म्स, पेंटिंग, सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। आईडी आईडी यहाँ पर नहीं है, मीन्स कि एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट होती है यहाँ पर। आगे पर्पज़ क्या आता है? पर्पज़ ऑफ कॉपीराइट का यहाँ पर ये आ जाता है कि क्रिएटर्स को ना एक्सक्लूसिव यहाँ पर राइट्स दिए जाते हैं। अनऑथराइज़्ड जो कॉपी होता है ना, जो कॉपी करते हैं दूसरे लोग, उससे प्रोटेक्शन मिल जाती है। जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर प्रमोट करना था, वो ईज़िली कर सकते हैं। आगे मेरे पास लीगल फ्रेमवर्क इन पाकिस्तान एज़ अ लीगल फ्रेमवर्क पहले मेरे पास लात है कॉपीराइट ऑर्डिनेंस जो थी यहाँ पर वो 1962 के अंदर एम्बेडेड कर दी गई थी और जो अथॉरिटी थी वो कॉपी ऑफिस मीन्स कि आईपीओ पाकिस्तान के अंडर यहाँ पर मीन्स कि उनको कॉपीराइट ऑफिस बना दिया गया था। लीगल फ्रेमवर्क्स इन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड यहाँ पर वर्क्स आ जाता है। प्रोटेक्टेड वर्क्स मीन्स कि लिटरेरी आ जाता है, लिटरेरी बुक्स, नोट, आर्टिकल वगैरह। और आर्टिस्ट आर्टिस्ट आ जाता है मीन्स की पेंटिंग और स्कल्पचर्स वगैरह, फ़िल्म्स वगैरह, मूवी फ़िल्म्स में आ जाती हैं हमारी मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़। म्यूज़िकल में हमारा सॉन्ग्स एंड रिकॉर्डिंग्स आ जाते हैं एंड हमारे पास 5 नंबर पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिसमें कभी भी कॉपीराइट कभी भी पेटेंट के अंदर आ सकता है। आगे मैं बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा मीन्स के ऑप्शन और बेनिफिशियल होता है और मीन्स के एप्लीकेशन सबमिट करना, फ़ी पे करना और रजिस्ट्रेशन की जो एग्ज़ामिनेशन है वो करना और बाद में क्या करना, बाद में जिस बंदे ने ये किया है, जिस बंदे का प्रोडक्ट है, जिसने एप्लीकेशन सबमिट किया है, फ़ी पे की है, अपनी जो रजिस्ट्रार है उसको एग्ज़ामाइन करके मीन्स के आगे पहुँचाया तो उसको यहाँ पर ये सर्टिफ़िकेट इश्यू कर देते हैं। आगे मेरे पास आता है प्रोटेक्शन पीरियड। प्रोटेक्शन पीरियड बुक्स, म्यूज़िक, आर्ट वगैरह इनकी ऑथर की लाइफ़ 50 प्लस ईयर्स की दी जाती है। फ़िल्म एंड साउंड की जो रिकॉर्डिंग होती है, उसको भी 50 ईयर्स फ्रॉम पब्लिकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है। आगे मेरे पास आता है पेटेंट। पेटेंट एक लीगल राइट होता है। लीगल राइट होता है जो इन्वेंटर्स होते हैं ना उनको उसकी इन्वेंटिंग पर ना मीन्स कि एक्सक्लूसिव जो कंट्रोल होता है एक किस्म का वो प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि वो इसको हर किस्म की अथॉरिटी दी जाती है कि ये चीज़ आपकी है। उसको मीन्स कि राइट दे दिया जाता है पूरे-पूरे। पर्पज़ में आ जाता है हमारे पास इन्वेंशन को रिवार्ड करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनकरेज वगैरह करना। लीगल फ्रेमवर्क इन पाकिस्तान इसमें लॉ में आ जाता है जो पेटेंट का ऑर्डिनेंस था 2000 में दिया गया था, अथॉरिटी दी गई थी आईपीओ को पाकिस्तान को। अब व्हाट कैन बी पेटेंट मीन्स कि क्या पेटेंट में हो सकता है लाइक के न्यू एंड यूज़फुल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मशीन हो सकते हैं, प्रोसेसेस हो सकते हैं, केमिकल कंपोज़िशन वगैरह और सॉफ्टवेयर अगर टेक्निकल एप्लीकेशन हो तो। एक्सक्लूसिव के अंदर क्या आ सकते हैं और एक्सक्लूसिव में आ सकते हैं हमारे पास साइंटिफिक थ्योरीज़, मैथमेटिकल फ़ॉर्मूलाज़, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेथड्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ वगैरह और सिंपल डिस्कवरीज़ वगैरह हमारे पास एक्सक्लूशंस के अंदर आ सकते हैं। मीन्स के यहाँ पर बताया गया ना व्हाट कैन बी पेंटेड तो यहाँ पर बताया गया है क्या पेंटेड के अंदर क्या चीज़ें नहीं हो सकती मीन्स के कैन नॉट बी पेंटेड। आगे हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लाइक के एप्लीकेशन प्लस स्पेसिफिकेशन हो जाती है, एग्ज़ामिनेशन बाय यहाँ पर पेटेंट ऑफिस हो जाता है। थर्ड नंबर पर ऑब्जेक्शन का मीन्स कि यहाँ पर जो जवाब होता है वो देना होता है एंड जो ग्रांट ऑफ पेटेंट यहाँ पर करनी होती है हमारे पास किसके अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर किसकी पेटेंट की। आगे चलते हैं, आगे मेरे पास वैलिडिटी आ जाता है। वैलिडिटी के बारे में पढ़ेंगे 20 इयर्स फ्रॉम फिलिंग डेट। अब ये मीन्स कि हर साल इसको रिन्यूअल फीस देनी होती है ताकि ये अपना दोबारा से उसकी मीन्स की वैलिडिटी की एक्सेस हासिल कर सकें ईज़िली। 5 नंबर पर आता है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आईपीओ। तो आईपीओ पाकिस्तान एस्टेब्लिश हुई थी 2005 में एंड एटोनिमस बॉडी और कैबिनेट डेवन के अंडर हुई थी और जो इसके फंक्शंस बताए गए मीन्स के ट्रेडमार्क पेटेंट कॉपीराइट्स हैंडल करना अवेयरनेस क्रिएट करना आईपी जो लॉज इंप्लीमेंट करना और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को यहाँ पर फैसिलिटेट करना। वेबसाइट का यहाँ पर दिया गया है, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं यहाँ से। आगे हमारे पास आता है रिसेंट डेवलपमेंट्स में क्या क्या आता है। पहले तो हमारे पास आता है डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है और हमारे पास आईपी जो ट्रिब्यूनल्स हैं मीन्स के फास्ट डिपॉज़िट यहाँ पर डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशंस हैं
और हमारे पास आ जाता है मैड्रिड प्रोटोकॉल यहाँ पर 2021 का था। इंटरनेशनल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इससे काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाती है। और हमारे पास आता है डब्ल्यूआईपीओ स्टैंडर्ड, ग्लोबल आईपी स्टैंडर्ड्स फॉलो मीन्स कि यहाँ पर हो रही होती हैं। आगे चलते हैं, लास्ट पर जो बताया गया है, यहाँ पर कंक्लूजन दिया गया है। कंक्लूजन में बताया गया है, अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिवली यूजिंग ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड पेटेंट इन क्यूरिकल फॉर प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल एक्सेस, promoting innovation and enhancing competitiveness in both local and international markets. In Pakistan, IPO plays a central role in facilitating and regulating these rights. तो इनका क्या बताया हुआ है, मीन्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ आर एसेंशियल होती हैं, किसके लिए? एसेंशियल किसके लिए होती है? प्रोटेक्टिंग क्रिएटिव, इनकरेज इन्वेंशन और स्ट्रीमिंग बिजनेस के कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। पाकिस्तान के अंदर जो आईपीओ पाकिस्तान है, वो एक सेंट्रल रोल जो है वो प्ले कर रहा है किसके अंदर? एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क के अंदर, कॉपीराइट्स एंड जो प्रोटेक्टिंग उसके अंदर, और हेल्पिंग कर रहा है बिजनेस को किसके अंदर? मीन्स के लोकल और इंटरनेशनल मार्केट दोनों के अंदर कम्पिटिट करने के लिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 14, थीम नंबर 14, जो कि हमारे पास लास्ट थीम था। और आज से मीन्स कि आज हमारे पास जो एमजी 211 के लेक्चर सीरीज़ थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर वॉच नहीं किए तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को आप लोग एक्सेस करके वहाँ से देख सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों के ग्रुप्स में पहुँचा दिए जाएँगे। इतना ही, एंड दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।